नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष तक देश को आगे ले जाने वाले निर्णय लेने का यह उपयुक्त समय है। अहमदाबाद में हुए बम धमाकों के मामलों में विशेष अदालत ने 49 लोगों को दोषी करार दिया है। वहीं रांची के मंजर इमाम और दानिश रियाज सहित 28 लोगों को किया गया बरी। झारखंड के हजारीबाग और कोडरमा समेत 5 जिलों में बंद इंटरनेट सेवा कल से हुई शुरू। और राजधानी रांची समेत राज्यभर में आज से एक बार फिर मौसम में बदलाव होगा। विभिन्न इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ वज्रपात की आशंका। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीके लगवाने में मदद की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की सफाई का विशेष ध्यान दें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा वंशवादी पार्टियां हैं। उन्होंने कहा कि जब तक किसी राजनीतिक पार्टी में एक परिवार का वर्चस्व हो जाता है तो पार्टी अपनी प्रासंगिकता खो देती है। कल राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देते हुए श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस आज कठिनाई का सामना कर रही है क्योंकि वह वंशवाद की राजनीति से ऊपर नहीं उठ पाई। श्री मोदी ने कहा कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और आने वाले 25 वर्षों में देश को आगे ले जाने वाले निर्णय लेने का यह उपयुक्त समय है। देश के संघीय ढांचे को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की प्रगति तब और मजबूत होगी जब देश के विकास को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब राज्य उन्नति करते हैं तो देश प्रगति करता है। श्री मोदी ने कहा कि जीएसटी परिषद का गठन देश के मजबूत संघीय ढांचे का सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश पात्र आबादी के 100% टीकाकरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान 80 करोड़ से अधिक गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। देश में अब तक 1 अरब 70 करोड़ 81 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पहली डोज के तौर पर 95 करोड़ 19 लाख से अधिक डोज दी जा चुकी है, जबकि 74 करोड़ 4 लाख से अधिक दूसरे डोज के रूप में दी गई। मंत्रालय ने बताया कि कल 48,63,000 से अधिक वैक्सीन डोज दी गई। 5 करोड़ से अधिक बच्चों को अब तक पहली डोज दी जा चुकी है और 91 लाख से अधिक बच्चे कोविड रोधी दूसरी डोज ले चुके हैं। गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट प्रखंड के +2 उच्च विद्यालय में 20 दिनों तक चलने वाले निःशुल्क मेगा जांच और चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा शिविर शुरू हो गया है। 20 दिनों तक गोड्डा के लोगों का निःशुल्क इलाज किया जाएगा। कल पहले दिन 755 मरीजों का पंजीयन हुआ। यह शिविर इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन तथा भारत सरकार और झारखंड सरकार के संयुक्त सहयोग से लगाया गया है। भारतीय रेल की जीवन रेखा ट्रेन पोड़ैयाहाट स्टेशन पर लगी हुई है। पहली बार गोड्डा में जीवन रेखा ट्रेन से चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इलाज कराने वाले लोगों को गोड्डा के पोड़ैयाहाट आना होगा। यहाँ 24 घंटे चिकित्सक मरीजों की देखभाल करेंगे। मरीजों को अपने साथ फोटो युक्त पहचान पत्र लेकर आना होगा। चतरा जिला मुख्यालय में करोड़ों रुपए की लागत से मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ MCH विंग का निर्माण होगा, जिसमें आधुनिक संसाधन उपलब्ध होंगे। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे चतरा संवाददाता।
चतरा जिला मुख्यालय में करोड़ों रुपए की लागत से मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ MCH का निर्माण होगा, जिसमें आधुनिक संसाधन उपलब्ध होंगे ताकि मातृ एवं शिशु दर को कमी किया जा सके। इसके अलावा मेडिकल ICU भी तैयार किया जाएगा, जहां हार्ट के मरीजों का बेहतर इलाज किया जाएगा। बच्चों के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर होंगे। MCH भी सदर अस्पताल परिसर में बनेगा। प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए सरकार को भेज दिया गया है, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रसव उपरांत जच्चा बच्चा को 48 से 72 घंटे भर्ती रखने के लिए पर्याप्त बेड होंगे। महिला OPD व शिशु रोग OPD बनेगी। ऑपरेशन थिएटर भी बनेगा। प्रस्ताव जनवरी में भेजा गया है। ICU SNCU ऑपरेशन थिएटर, प्रसव से पहले व बाद में ठहरने के कक्ष, लैब जैसी सुविधाएं भी होंगी। अशोक कुमार तुलसियान, आकाशवाणी समाचार, चतरा। गुजरात के अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 को हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में विशेष अदालत ने 49 लोगों को दोषी करार दिया। वहीं रांची के मंजर इमाम और दानिश रियाज सहित 28 लोगों को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया। जानकारी है कि अहमदाबाद में हुए 21 बम धमाकों में 56 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में मंजर इमाम को 3 मार्च 2013 को कांके से गिरफ्तार किया गया था। वहीं दानिश को बड़ोदरा स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। मंजर इमाम फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, वहीं दानिश अहमदाबाद की साबरमती जेल में है। दानिश बरियातू थाना क्षेत्र के जोड़ा तालाब का रहने वाला था। मंजर की रिहाई के बाद उसके बड़े भाई ने कहा कि मंजर के रिहा होने से परिवार से बदनामी का धब्बा हट गया, लेकिन इस दौरान हमने अपने पिता अली इमाम खान को खो दिया। झारखंड हाई कोर्ट ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने का आदेश दिया है। तोमर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को लेकर एक टिप्पणी करने पर उनके खिलाफ याचिका दायर की गई थी। मंगलवार को इस मामले की सुनवाई जस्टिस SK द्विवेदी की कोर्ट में हुई। यह मामला मोहम्मद कलाम आजाद ने क्रिमिनल रिवीजन दायर किया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी का निरस्त करने का आदेश सुनाया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड के कोडरमा समेत 5 जिलों में बंद इंटरनेट सेवा कल फिर शुरू हो गई है। कोडरमा और हजारीबाग जिले में 2 पक्षों के बीच उत्पन्न विवाद के बाद राज्य सरकार ने अफवाहों को रोकने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा और रामगढ़ में सोमवार से इंटरनेट सेवा बंद कर दी थी। इंटरनेट सेवा बंद होने से इसका विभिन्न कार्यों पर असर देखने को मिला। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि देश ने अपना स्वदेशी 4G कोर और रेडियो नेटवर्क विकसित कर लिया है। उन्होंने कहा कि देश में अब 5G नेटवर्क का विकास
अंतिम चरणों में है और देश आज 6G मानकों के विकास के लिए पूरी प्रक्रिया में भाग ले रहा है। एक इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपो में श्री वैष्णव ने कल कहा कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के केंद्र के रूप में आगे आया है। आज भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण 75 अरब अमेरिकी डॉलर के आसपास पहुंच गया है। इसकी वार्षिक उत्पाद दर 20% से अधिक है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बेघर बच्चों की पहचान, उनके बचाव और पुनर्वास के लिए गैर सरकारी संगठनों और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों की सहायता लेने के बारे में नई दिल्ली में कल राष्ट्रीय स्तर की बैठक आयोजित की। यह बैठक बेघर बच्चों की पहचान और पुनर्वास के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के निर्देश के संदर्भ में आयोजित की गई। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपने दायित्वों के अनुरूप बेघर बच्चों की देखरेख और संरक्षण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया विकसित की है, जिसके अंतर्गत बेघर बच्चों के संरक्षण और देखरेख के लिए विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर व्यापक व्यवस्था की गई है। बैठक के दौरान बाल स्वराज पोर्टल पर विस्तृत कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। राजधानी रांची समेत राज्य भर में आज से एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 9 और 10 फरवरी को रांची समेत राज्य के विभिन्न इलाकों में गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश और वज्रपात होने की संभावना है। विभाग के अनुसार 2 दिनों की बारिश के बाद 11 फरवरी को मौसम साफ हो जाएगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच दिन के 1:30 बजे शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है और आज का मैच जीतकर श्रृंखला अपने नाम करने की कोशिश करेगा। उप कप्तान KL राहुल और मयंक अग्रवाल भारतीय टीम में शामिल हो गए हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने अहमदाबाद ब्लास्ट केस में रांची के मंजर इमाम और दानिश रियाज के बरी होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने इसे पहले पन्ने पर दी है। दैनिक भास्कर ने यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और समाजवादी पार्टी द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र को पहले पन्ने पर जगह दी। वहीं हिन्दुस्तान के पहले पन्ने की लीड खबर का शीर्षक है, कर्नाटक में हिजाब पर भारी बवाल। रांची एक्सप्रेस बर्फीले तूफान में फंसे सेना के 7 जवान शहीद, इस खबर को अपने पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक जागरण, द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान, कांग्रेस की सोच पर शहरी नक्सल का कब्जा को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष तक देश को आगे ले जाने वाले निर्णय लेने का यह उपयुक्त समय। अहमदाबाद में हुए बम धमाकों के मामले में विशेष अदालत ने 49 लोगों को दोषी करार दिया। वहीं रांची के मंजर इमाम और दानिश रियाज सहित 28 लोगों को किया गया बरी। झारखंड के हजारीबाग और कोडरमा समेत 5 जिलों में बंद इंटरनेट सेवा कल से हुई शुरू। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में आज से एक बार फिर मौसम में बदलाव होगा। विभिन्न इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ वज्रपात की आशंका।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।